एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है जिसने दिल्ली से लेकर केरल तक हड़कंप मचा दिया है। देश की राजनीति में भूचाल आ गया है और खबर यह है कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी हां, सोनिया गांधी केरल से चुनाव लड़ने जा रही हैं और इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि सोनिया गांधी, जिन्होंने लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया, वो अचानक कहां से और क्यों चुनाव लड़ रही हैं। जैसे ही यह खबर आई, पूरे केरल में बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई। राहुल सोनिया ट्रेंडिंग में आ गए। कांग्रेस नेताओं के बीच भगदड़ मच गई। हलचल ऐसी कि कई लोगों के होश उड़ गए। सबको एक ही सवाल सताने लगा कि राहुल की लगातार हार के बाद क्या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा ने अचानक फिर से कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभाल लिया है? क्या सोनिया ने कांग्रेस की कमान वापस अपने हाथ में ले ली है और अब बीजेपी से राहुल के बदले 78 साल की सोनिया गांधी ही लोहा लेंगी? और क्या अब राहुल बाबा का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है? तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो चुनाव लड़ रही हैं, वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा नहीं है। वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की मां भी नहीं है। वो राजीव गांधी की पत्नी भी नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। दरअसल हम जिस सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, वो केरल में होने जा रहे पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी हैं और इसलिए चर्चा में है क्योंकि नाम सोनिया गांधी है। और इसी कारण केरल के पंचायत चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है और ये वाकई में एक रोमांचक किस्सा बन गया है। नमस्कार, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के इस स्पेशल वीडियो में आपको केरल की सोनिया गांधी की पूरी दिलचस्प कहानी से रूबरू कराएंगे। वीडियो बहुत रोमांचक होगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। केरल से दिल्ली तक बवाल, बीजेपी की हो गई सोनिया, चुनावी मैदान में सोनिया गांधी, कांग्रेसियों के उड़ गए होश। केरल का इडुक्की जिला इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि इडुक्की जिले के मुन्नाचर पंचायत चुनाव में इस बार एक नाम की खूब चर्चा है और इस नाम ने पूरे प्रदेश से लेकर देश भर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह नाम बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी की है। नाम सुनते ही पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि क्या ये कोई गलती है या फिर कोई संयोग, लेकिन यह नाम एकदम असली है और इसी वजह से पंचायत चुनाव पहली बार केरल में इतना दिलचस्प बन गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम से मिलते जुलते इस नाम ने इस पूरे चुनाव की कहानी पलट दी है। इस उम्मीदवार की कहानी उतनी ही अनोखी है जितनी की चुनावी माहौल। दिलचस्प बात यह है कि केरल की सोनिया गांधी का जन्म ऐसे घर में हुआ जिसका सीधा संबंध कांग्रेस से है। जी हां, उसके बावजूद सोनिया बीजेपी की हो गई और इसी उलटफेर के चलते कुछ लोग ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आपका पूरा कंफ्यूजन हम इस वीडियो में चलिए अब क्लियर ही कर देते हैं। कांग्रेस के घर में जन्म, बीजेपी में नई पहचान। आपको बता दें कि केरल की सोनिया गांधी के पिता दिवंगत दुरेराज कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे थे और नलथानी कल्लार क्षेत्र में पार्टी के सक्रिय चेहरे रहे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के प्रति सम्मान और अपनी छोटी बेटी के प्रति भावनात्मक लगाव के चलते उन्होंने इनका नाम सोनिया गांधी रख दिया। कांग्रेस से प्रभावित होकर, सोनिया से प्रभावित होकर। लेकिन जीवन की राहें अक्सर राजनीति के समीकरण बदल देती हैं। सोनिया की राजनीतिक यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही। सोनिया गांधी की शादी के बाद उनकी राजनीतिक पहचान नई दिशा में मुड़ गई। उनके पति सुभाष एक सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ता हैं और इस समय पंचायत के जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं। 1.5 साल पहले वो मुन्नायर के पुराने मोलाक्कड़ा वार्ड में उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार भी रहे थे। पति के राजनीतिक रुख और पारिवारिक माहौल ने धीरे धीरे सोनिया को भी बीजेपी से जोड़ दिया और अब वे बीजेपी के टिकट पर पंचायत चुनाव में मैदान में हैं। यानी सोनिया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई अवसर रहे हैं जब नाम की समानता से वोट बटे हैं और स्थानीय निकाय चुनाव में यह फैक्टर और अधिक प्रभावी हो जाता है क्योंकि कई बार गांव देहात में जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और फिर उनको ज्यादा समझ में नहीं आता। इसी वजह से कांग्रेस खेमे में हल्की बेचैनी है कि कहीं ये चुनाव मनोवैज्ञानिक परिणाम से बदल ना जाए। आप समझ गए, ये सोनिया अलग है, वो सोनिया नहीं है। चलिए आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता दें। जिस
सोनिया गांधी की बात हम कर रहे हैं, वो मूल रूप से केरल के नलथानी कल्लार की रहने वाली है। इनके पिता दुरेराज कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रेरित होकर इनका नाम सोनिया रखा गया। इनके पति सुभाष बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पंचायत महासचिव हैं, और अब सोनिया बीजेपी की कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में है। तो आप समझ जाइए कि पूरा मामला यही है। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे, जबकि काउंटिंग 13 दिसंबर को होगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि सोनिया 13 को जीती हैं या हारी हैं। बीजेपी की सोनिया गांधी का मुकाबला कांग्रेस की मंजुला रमेश और सीपीएम की वलार मती से है। एक पंचायत स्तर का चुनाव आमतौर पर राष्ट्रीय समाचारों में जगह नहीं बनाता, लेकिन सोनिया गांधी बीजेपी का यह अनोखा समीकरण राजनीतिक जिज्ञासा जगाने के लिए काफी है। मुन्नौर में लोग सिर्फ उम्मीदवार के वादों पर नहीं, बल्कि नाम के अनूठे प्रभाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह नाम रोमांच पैदा कर रहा है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे एक मनोवैज्ञानिक चुनावी फैक्टर भी मान रहे हैं, जो अंतिम नतीजों को दिलचस्प बना सकता है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। क्या सोनिया जीतती हैं? और अगर ऐसा होता है तो ये नाम और भी ज्यादा वायरल हो जाएगा। बीजेपी इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी या फिर इस मामले में कोई नया ट्विस्ट आएगा? मामला रोमांचक तो है, बस इंतजार कीजिए 13 तारीख का। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव। बात पंचायत चुनाव की हो गई, तो चलिए केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी आपको कुछ बताते हैं। केरल विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। पश्चिम बंगाल के बाद केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। राजनीतिक रूप से केरल हमेशा 2 बड़े गठबंधन यानी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच घूमते चक्र का हिस्सा बनता रहा है। ऐसे माहौल में कुछ दिनों पहले तक किसी तीसरे विकल्प की मजबूत मौजूदगी की कल्पना भी मुश्किल लग रही थी, लेकिन 2024 में कमाल हो गया। 24 के लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी ने लोकसभा की सीट जीतकर इतिहास रच दिया और हर किसी को हिलाकर रख दिया। कन्नूर और कोझिकोड जैसे इलाके में पहली बार बीजेपी की जीत और उपस्थिति ने बड़े बड़े सियासतदान के होश उड़ा दिए और यह संकेत दे दिया कि प्रदेश में राजनीतिक विमर्श अब नई दिशा की ओर बढ़ने लगा है। यही बदलाव अब 2026 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में नई कहानी लिखता दिखाई दे सकता है। कांग्रेस के लिए केरल हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, राहुल गांधी ने लुटिया डुबोई, तो केरल ने अच्छे नतीजे देकर किसी तरह से कांग्रेस का थोड़ा मान सम्मान बरकरार रखा। राहुल और प्रियंका इसी कारण से केरल से चुनाव लड़े। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से लोकसभा भेजकर केरल कांग्रेस ने गांधी परिवार को एक तरह से संजीवनी दी। जब उत्तर भारत में उनकी पारंपरिक सीटें बीजेपी के उदय से खतरे में पड़ गईं, तो दक्षिण भारत ने किसी तरह लाज बचाई। लेकिन 2026 का विधानसभा चुनाव केरल कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। 2021 के चुनाव में पार्टी की अप्रत्याशित हार ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया। एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर केरल के तमाम चुनावी समीकरणों को ही तोड़ दिया और सभी चक्र को भी ध्वस्त कर दिया। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम बताते हैं कि केरल में कांग्रेस का परंपरागत जनाधार, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ साथ मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है, माकपा और बीजेपी की घुसपैठ का वो शिकार हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूडीएफ से करारी हार और दूसरी एलडीएफ सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के बाद एलडीएफ भी अपनी रणनीति बदलने लगा है। पहले मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश करने वाली एलडीएफ अब अपने हिंदू वोट बैंक, खासकर ईसावा समुदाय को मजबूत करने में जुटी है। यहां तक की चर्चा है कि माकपा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। केरल के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि माकपा ने यह रणनीति इसलिए बदली क्योंकि उसे समझ आ गया कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक अडिग है। इसलिए अब माकपा बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने पर पूरा फोकस कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर सीट जीतकर और लगभग 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाकर अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में कांग्रेस और गांधी परिवार पर वायनाड चुनाव में जमायते इस्लामी का समर्थन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने इंडिया ब्लॉक में समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और आईयूएमएल पर इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से समझौता करने का सीधा आरोप लगाया। दिल्ली के वामपंथी इसे असहज हो सकते हैं, लेकिन केरल के माकपा नेताओं के लिए चुनावी जीत ही सब कुछ है। इसी तरह सीएम द्वारा सनातन धर्म की तुलना वर्णाश्रम धर्म से करने को पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों को बीजेपी के हिंदुत्व अभियान से दूर रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
कांग्रेस के लिए चुनौती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बीजेपी अब प्रदेश में ईसाई समुदाय को भी लुभाने की कोशिश कर रही है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। बीजेपी का मानना है कि त्रिशूर में उसकी जीत में हिंदू और ईसाई दोनों समुदायों का योगदान था। हाल ही में मुनाबम में वक्फ बोर्ड भूमि विवाद ने भी बीजेपी को ईसाइयों को लुभाने का मौका दे दिया। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने केरल में 3 ईसाइयों को पार्टी के जिला समिति अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया। ये ऐसे समय में हुआ जब कांग्रेस पहले ही अपने सहयोगी और पारंपरिक ईसाई दल केसीएम को वाम दलों के हाथे गवा चुकी है। यानी केरल में भी मुकाबला दिलचस्प है। जैसे बंगाल पर हर किसी की नजर है, उसके बाद केरल पर सबकी निगाहें टिक जाएंगी। अब देखना यह होगा क्या केरल में इस बार कमल खिलेगा, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा, इस बात की पूरी संभावना है। असली टक्कर यूडीएफ और एलडीएफ में एक बार फिर से होगा और देखते हैं कौन बाजी मारेगा। लेकिन उससे पहले नजरें होंगी सोनिया गांधी पर, उनके चुनाव पर और उनके चुनावी नतीजों पर। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और यह बताइए कि हमारी ये स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।